हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक्सेल में सर्च बॉक्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में सिखाने वाली हूँ। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने एक बहुत ही सुंदर सा सर्च बॉक्स क्रिएट कर रखा है, बट इसमें कुछ मैंने डेटा भी ले रखा है। जैसे कि मेरा ये जो डेटा है, इस डेटा में से मैं कुछ भी अगर सर्च करती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर संगिनी लिखा तो मुझे संगिनी का डेटा शो हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर सीता लिखा तो मुझे सीता का डेटा शो हो रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर जिसका भी डेटा सर्च करी हूँ उसका डेटा मुझे शो हो रहा है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ गूगल। ठीक है, बिल्कुल गूगल की तरह ही शो हो रहा है, पूरा गूगल की तरह ही वर्क कर रहा है। तो किस तरह से एक्सेल में मैंने किस तरह से इसको क्रिएट किया वो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बट इससे पहले आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, और मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम एक न्यू शीट पे चले जाते हैं और यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे मैंने पहले से ही एक डेटा क्रिएट कर रखा है तो उसको बस यहाँ पे पेस्ट करने वाली हूँ, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि ये मेरा रहा, ये पूरी की पूरी मार्कशीट है। आपका कोई भी डेटा हो सकता है, मैंने मार्कशीट ले रखी, आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल हो सकती हैं या फिर कुछ भी वॉट एवर, आपका कुछ प्रोडक्ट का डिटेल हो सकता है, कुछ भी। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो उसके लिए बस आप सर्च बॉक्स बनाने के लिए किसी भी तरह का डेटा ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले रखा है। बस करना कुछ नहीं, अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में जरूर कन्वर्ट करना। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने पूरी की पूरी डेटा को सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर रखा है। जैसे मैंने अपनी पूरी के पूरे डेटा को सेलेक्ट किया और उसके बाद हमें क्या करना है, करने इसको कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करने से क्या होगा, हमारा जो जितना भी डेटा है वो पूरा का पूरा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, टेबल डिजाइन टैब में जाना है। ठीक है, टेबल डिजाइन टैब में जाने के बाद टेबल नेम हमें क्या रखना है, डेटा रखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने टेबल का नेम डेटा ही रखना है। तो आप भी अपनी टेबल का नेम डेटा ही रखना। रखने के बाद क्या करना है, हमें अपनी सीट वन, जिस भी सीट में आपका डेटा हो उसमें हमें डेटा नेम लिखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद हमें एक दूसरी सीट लेनी, जैसे कि मैंने एक दूसरी सीट ले रखी, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सर्च बॉक्स लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सर्च बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर सर्च बॉक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, डेटा टैब पे जाएंगे। डेटा टैब पे जाने के बाद हमें अपने डेटा का जितना भी हेडर है, ठीक है, अपने हेडर को पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है इस तरह से। ठीक, इतना सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सर्च बॉक्स में आना है। फिर उसके बाद 2 रोज छोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ से पेस्ट कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल लिखना है, फिल्टर लिखोगे। ठीक है, फिल्टर फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं अब हम। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डेटा टैब पे आओगे। यहाँ पर हमें पूरा का पूरा जितना भी डेटा है उसको नेम से लेकर के इतना डेटा हमें सेलेक्ट करना है। कॉमा लिखोगे, कॉमा करने के बाद सर्च बॉक्स में आना। सर्च बॉक्स में इसको हटा देना, ये जो लिखा हुआ है सर्च बॉक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर इज नंबर, ठीक है, यहाँ पर लिखना है इज नंबर। लिखने के बाद सर्च लिखना। ठीक है, सर्च लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, उस सेल को सेलेक्ट करना है जिस सेल में क्या है, जिस सेल में हमारा डेटा सर्च करना है। ठीक है, जैसे कि हमें इस सेल में डेटा को सर्च करना है तो इसलिए हम A1 सेल को सेलेक्ट किया। ठीक है, A1 सेल को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें F4 से इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, किसी भी सेल को फिक्स करने के लिए F4 की का यूज करते हैं। करने के बाद कॉमा लिखोगे। कॉमा करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वापस से डेटा टैब में जाओगे। डेटा टैब में जाने के बाद हमें नेम, जितना भी नेम लिखा हुआ उसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। ठीक है, इतना सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स ऑफ रखने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाना। अब देखो, यहाँ पर हमें सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स में जाने के बाद इक्वल लिखोगे, ट्रू लिखना। ट्रू लिखने के बाद कॉमा, डबल कॉमा में नॉट फाउंड। ठीक है, आप नॉट फाउंड लिख सकते हो, नॉट मैच लिख सकते हो, कुछ भी वट एवर आपको जो भी रिजल्ट में चाहिए। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट ऑफ कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद एंटर करना। अब आपका सारा का सारा डेटा शो होने लगेगा। और अगर आप इस सेल में जब भी आप कुछ सर्च करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया संगिनी,
सो एंड देन आपका आंसर दिखने लगेगा आपको। ठीक है, ये देखिए हमारा इतनी आसानी से हमारा जो डेटा है, जैसे मैंने यहाँ पे दीपक लिखा और ये देखिए हमारा डेटा पूरा का अच्छे से शो होने लगा। लेकिन अभी हमारा डेटा शो हो रहा है लेकिन हमारा अट्रैक्टिव नहीं बना। अपने डेटा को इस तरह से को अपना जो ये सर्च बॉक्स है इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 2 रोज इंसर्ट करनी है। ठीक है, और एक कॉलम भी इंसर्ट करना है। ठीक है, कॉलम इंसर्ट करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इतना पूरा का पूरा जितना भी एरिया है बस इतने एरिया को आपको क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद इसका कलर येलो करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बॉक्स लिखना है। ठीक है, सर्च बॉक्स लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका जो साइज है इसको इंक्रीज कर देना। करने के बाद इसको बोल्ड करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप पर जाओगे। शेप पर जाने के बाद हमें रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेने के बाद आपको यहाँ पे रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करना है। ओके, इस तरह से। ठीक, हमने रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर लिया। अब आपको एक रेक्टेंगल में एक येलो डॉट दिख रहा होगा। येलो डॉट को आपको क्या करना है, अंदर की तरफ रखना है। इसको अंदर की तरफ जब आप ड्रैग करोगे तो जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें उसके जो साइड है वो कर्व हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो शेप, इसका जो कलर है इसको व्हाइट कर देना और इसका जो आउटलाइन है इसको ब्लैक कर देना। ठीक, फिर उसके बाद इसकी जो विड्थ है, आप विड्थ वाली टैब पर जाना और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। ठीक है, इंक्रीज कर देने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डेवलपर टैब ऑन करना है। देखिए मेरा तो डेवलपर टैब पहले से इनेबल है। अगर आपका इनेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के बाद आपको ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, ऑप्शन पे जाने के बाद कस्टमाइज रिबन पे जाना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डेवलपर दिख जाएगा। अगर आपके में टिक नहीं है तो आपको टिक करना है। मेरे में ऑलरेडी टिक है बिकॉज क्योंकि मेरे में है। ठीक है, डेवलपर टैब पहले से ही इनेबल है मेरे में। अगर आपके में नहीं है तो आप लोग भी इनेबल कर लेना और यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, इतना ओके करने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट डेवलपर टैब के अंदर इंसर्ट पे आना। इंसर्ट पे आने के बाद आपको टेक्स्ट, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ए बी वाला एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का, उस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर हमें इंसर्ट पे आओगे, इसको लिया और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल आखिरी तक इस तरह से। ठीक है, जैसे कि मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी पे आना है। प्रॉपर्टी पे आने के बाद आपको क्या करना है, लिंक सेल। लिंक सेल में आपको क्या लिखना है, B3। ठीक है, B3 हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दीपक है, दीपक की लोकेशन क्या है, वो बी वाली कॉलम में है और थर्ड रो में है, इसलिए हम यहाँ पे B और 3 लिखने वाले हैं। ठीक है, B3 लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्पेशल इफेक्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इसको 0 कर देना। ठीक है, 0 करने के बाद यहाँ पर डिजाइन मोड ऑफ एंड देन यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ। ठीक है, इतना करने के बाद आप आपको आपका जो सर्च बॉक्स है वो पूरी तरह से देखो आ गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे कुछ भी वो शो होने लगेगा। ठीक है, देखिए ये देखो शो हो रहा है ना। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक जो सेल है इस पर भी दिख रहा है हमारा डेटा, तो इसके लिए क्या करना है, होम पर आना, टेक्स्ट का जो कलर है इसको व्हाइट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो आपको नहीं दिखेगा, केवल यहीं पर दिखेगा। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। क्या कमी, सर्च आइकन की। यहाँ पर एक सर्च आइकन भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, इंसर्ट पे आना। इंसर्ट पे आने के बाद आइकन पे क्लिक करना। ठीक है, आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको आइकन वाले टैब पे आना है, यहाँ पे सर्च करना, सर्च। ठीक है, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको एक आइकन मिल जाएगा सर्च का, इंसर्ट करना और फिर उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना और यहाँ पर आपको इस तरह से इंसर्ट कर देना। इसका थोड़ा सा और भी साइज छोटा कर सकते हो आप इस तरह से। ठीक, अब थोड़ा सही लग रहा है। अब यहाँ पर आप जो भी सर्च करोगे वो आपको वैसे का वैसे ही मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर रॉय लिखा तो हमें रॉय का डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा सर्च बॉक्स पूरी तरह से बन गया है। आप
इस तरह से सर्च बॉक्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारे सर्च बॉक्स बनाने का जो प्रोसेस है वो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। कुछ भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं आपको समझा दूंगी वापस से। और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करना। ओके गाइस, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।